हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं, ये बात हमारी आपके साथ हो रही है आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के। जी हाँ, और साथियों आपसे ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि मंथली लव राशिफल की चर्चा आरंभ हो गई है आपके साथ हमारी, ये कि एक तो जो ये राशिफल है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। नंबर 2 कि जो आज हम चर्चा करेंगे वो हम जिनका मेष लगन राशि वाले जो हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, उनके विषय में बात करेंगे, जानेंगे कि भाई आपकी लव लाइफ जो है वो किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जाएगी, हालात कैसे रहेंगे आपके साथ। और ये क्योंकि मैंने अभी ये कहा आपसे कि ये मंथली लव राशिफल है, लेकिन ये मंथली लव राशिफल है किस महीने का? ये है नवंबर 2023 का। जी हाँ, नवंबर 2023 में आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपकी जो लव लाइफ है वो किस दिशा में चलेगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्या आपकी इच्छा के मुताबिक आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी या अभी उसमें कुछ इफ और बट है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो आपको एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए, ग्रहों की स्थिति जो पिछले लंबे समय से थोड़ा प्रतिकूल थी, अच्छी नहीं थी, कुछ अशुभ योग भी बन रहे थे, जिनके कारण हमारे जो मेष लगन से लेकर के और मीन लगन तक के जो हमारे मित्र हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परेशानियों का कुछ अधिक सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब बताते हुए मुझे ये काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि अब ग्रहों की स्थिति में काफ़ी सुधार होते हुए हम देख रहे हैं, और ये सुधार इस महीने के अंत तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 या 2 ग्रह कुछ ऐसे बचेंगे कि जिनकी स्थिति में थोड़ी कमी रहेगी, बृहस्पति और शुक्र, इनको छोड़ करके बाकी और ग्रह जो हैं उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है। अब सुधार होने का मतलब है कि रिजल्ट्स अच्छे मिलना, और रिजल्ट्स अच्छे मिलने का मतलब ये है कि मन प्रसन्न होना। तो साथियों, आगे चर्चा को बढ़ाते हुए अब हम आपसे यही बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई ग्रहों की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है, तो अब देखते हैं कि आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपकी लव लाइफ पर ये ग्रह किस प्रकार का प्रभाव बनाएंगे नवंबर 2023 में, और आपको कितना सक्सेस दिलाएंगे अपने लव अफेयर्स में, लव लाइफ को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, और कहाँ कितना सक्सेस होगा, कितना कमी रह जाएगी, कितना आप प्रसन्न होंगे, कितना आप अपने प्रोग्रेस कर पाएंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के, कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे, ये सारी चर्चा करेंगे आपके साथ। और सबसे पहले जानेंगे कि भाई हमारे जो मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं साथियों आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने अभी अभी आपसे यही कहा है कि ग्रहों की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है इस माह। ठीक है, तो क्या है कि आप जो सिंगल जातक हैं, देखिए जो भी सिंगल हैं, तो क्या होता है, सारी चीज़ें तो यहाँ से चलती हैं, दिमाग से चलती हैं। जब तक दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा तब तक हम आगे कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, सब कुछ यहीं से ही ऑपरेट होता है व्यक्ति के। अब जो सिंगल जातक हैं उनके भी दिमाग में कुछ रोमांस को लेके या कुछ रोमांटिक चीज़ों को लेकर के ख्यालात उनके आते हैं दिमाग में या नहीं आते हैं, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले बताना ये चाहेंगे आपको हम कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं, आपका जो दिल है और दिमाग है, पहली बात तो ये है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कोई इधर उधर मैं इफ और बट नहीं लगाना चाहता, और वो ये है कि विचार आपके मेष लगन राशि के जातकों के बहुत अच्छे विचार रहने वाले हैं, और आप सबसे बड़ी आपकी जो एक अच्छाई है वो ये है कि आप हर मामले में अपने आप को बहुत ही स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करते हैं। जो भी चीज़ आप, जो अंदर की फीलिंग्स हैं, उसमें कोई बनावट नहीं है, जो है वो बहुत सादगी के साथ और स्पष्ट रूप से आप
उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, और बहुत ऑनेस्टली। और होना भी ऐसा ही चाहिए, ना तो कोई बनावट होनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई उसमें फरेब होना चाहिए। और जैसा आपकी सोच है, ये बहुत तारीफ़ काबिल सोच है, ऐसी रहनी भी चाहिए। तो हमारे जो मेष लगन राशि के, चाहे वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, तो सबसे पहली बात तो मैंने अभी ये इसलिए बताई बात कि सोच आपकी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव सोच तो है, ये तो एक बात रही। अब दूसरा हिस्सा क्या है, सिक्के का पहलू क्या है, वो ये है कि सूर्य आपको गवर्न करते हैं आपके चार्ट में। मेष लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो बुद्धि को गवर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। सूर्य की स्थिति जो है अभी 16 नवंबर तक जो है वो अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप, मैं जो चीज़ें हैं वो पहले क्लियर कर चुका हूँ कि सोच आपकी बहुत अच्छी है, सकारात्मक है, पॉजिटिव आपके थॉट्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव है, चीज़ों को देखते आप बहुत सही तरीके से हैं, उनको एनालाइज भी सही तरीके से करते हैं। लेकिन सूर्य की नीच राशि में होने पर 1 नवंबर से 16 नवंबर तक आप चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे वे में भी लेंगे। मतलब जो चीज़ें होने वाली नहीं हैं या जिनकी संभावना दूर तक नहीं भी है, निगेटिव चीज़ें, आप उनको भी एज्यूम करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो कुछ ये निगेटिविटी जो है आपके विचारों में, ये कुछ ज़्यादा हावी होगी सूर्य के नीच राशि में होने के कारण 16 नवंबर तक। लेकिन 16 नवंबर के बाद से आप जो सिंगल जातक हैं, आपके विचार तो सकारात्मक हैं, वो तो हम बता चुके हैं। दूसरी बात, आपके अंदर हिम्मत और साहस की भी वृद्धि होगी, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये तो हमने अभी आपके विषय में बताया। अब बात करेंगे कि जिनको आप पसंद करते हैं या जिनको आप लाइक करते हैं या पसंद करते हैं या जो आपके दिल में है, अब हम उनकी बात कर रहे हैं, आपके मित्र की। देखिए, आपके जो मित्र हैं वो भी आपके प्रति पूरा एक तरीके से अच्छा एक विचार रखते हैं आपको लेके। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ग्रहों के आधार पर। वे भी आपको लेकर के बहुत अच्छे उनके विचार हैं और वो भी बहुत ऑनेस्ट हैं आपको लेके। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये महीना नवंबर का 4 नवंबर ऑनवर्ड्स, 4 नवंबर ऑनवर्ड्स, 4 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कोई बड़ी सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी कि आपको उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आ जाए। जी हाँ, और जब उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आएगा तो आप भौचक्के भी रह सकते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी हैरानी होगी जिसका आप शायद उनसे एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। और इन्हीं बातों को लेकर के आपके अंदर थोड़ा नेगेटिव विचार भी आएंगे, थॉट्स आएंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कहीं कुछ इसके पीछे कुछ और कारण तो नहीं है, वैसा है, इफ़ और बट जो मैंने कहा वो आपके दिमाग में चलेगा। और ये 16 नवंबर तक ज़्यादा चलेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद चीज़ें क्लियर होंगी आपके दिमाग में और आप भी काफ़ी आश्वस्त होंगे चीज़ों को लेकर के और आगे बढ़ने की आप हिम्मत दिखा पाएंगे। और ये जो रिलेशनशिप है आगे, इसकी बढ़ने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। आपके मित्र का ये मान के चलिए कि बराबर आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और उनकी जितनी आपके दिल में उनके प्रति एक सम्मान है, ऐसा ही उधर भी है। तो किसी प्रकार का कोई फरेब या कोई और गलत चीज़ हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देती। बस 16 नवंबर तक जो है वो थोड़े से हमने जो जहाँ पर जो शंका थी वो हमने आपसे क्लियर की है, तो यहाँ पर वो रहेगी 16 तक। 16 के बाद चीज़ों में इनमें इम्प्रूवमेंट आएगा, तो आप साहसिक तरीके से कदम उठा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, दूसरा हम बात करेंगे कि अगर आपके पहले से कहीं रिलेशनशिप है या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, और आप
काफ़ी आगे निकल चुके हैं या काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। काफ़ी आपके बीच में एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, मजबूत। और अब आपका ऐसा सोचना है कि भाई अब हम सब कुछ अपने आपस में एक दूसरे को समझ चुके हैं, तो शादी विवाह करने में भी क्या बुराई है, जल्दी कर लेना चाहिए। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि अभी इस नवंबर के महीने में शादी का योग तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपका जो मित्र है वो तो आपके ऊपर पूरी तरह से नौछावर रहेगा पूरे महीने। हाँ, आप जो हैं थोड़े से कुछ अपनी या तो परेशानियों में कह लीजिए या उलझनों में कह लीजिए, कुछ कारोबारी दिक्कतें कह लीजिए, कुछ और समस्याएं कह लीजिए, जिनको लेकर के थोड़ा सा आप या तो परेशान रहेंगे। लेकिन ये 16 नवंबर तक ही रहेगा चीज़ें। 16 के बाद तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, आपके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपका मित्र तो आपके ऊपर पूरा दिल और जान से न्यौछावर रहेगा पूरे महीने। तो आप की तरफ से ही जो कमियां रहेंगी वो रहेंगी, आपके मित्र की ओर से हम बताना चाहते हैं कि नहीं रहेंगी। अब आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 कि भाई जो मैरिड पर्सन्स हैं मेष लगन राशि के, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप मेष लगन राशि के जो हमारे जिनका एरीज असेंडेंट है, आप अगर मैरिड कपल्स हैं तो आपका माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपसी तनाव तो रहेगा, यानी कि वैवाहिक सुखों में या तो कमी कह सकते हैं या फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव कह सकते हैं। हालांकि ये एक अच्छी बात, जो अच्छा साइन मुझे मिल रहा है, देखने को आ रहा है ग्रहों के आधार पर कह सकता हूँ ये बात, कि इतने कुछ सब कुछ होने के बाद भी एक ऐसा भी है, एक शुभता भी बनी हुई है कि जो एक तो होता है कि चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं रिलेशनशिप, मतलब खराब संबंध जो होते हैं बढ़ते ही चले जाते हैं और टेंशन भी बढ़ती चली जाती है, खटास भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई टेंशन क्रिएट हुई भी है आप दोनों के बीच में, तो कोई ना कोई एक कारण ऐसा बनेगा ताकि उस टेंशन को डिफ्यूज़ किया जाए। और ऐसा होगा, चाहे वो कुछ समय के लिए ही हो, फिर दोबारा बेशक टेंशन, लेकिन ये चलता रहेगा। टेंशन होगी तो टेंशन डिफ्यूज़ भी होगी, कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में खराब संबंधों को और आगे नहीं बढ़ने देगा। एक लिमिट तक रहेंगी ये चीज़ें, उससे आगे नहीं, लिमिट क्रॉस नहीं होगी, कहने का भाव ये है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूं कि ग्रहों की जो स्थिति है, जो ग्रहों का संकेत है, वो ये तो जरूर इस बात का तो इंडिकेशन मिल रहा है, संकेत मिल रहा है ग्रहों की ओर से कि भाई वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी है, थोड़ा वैवाहिक सुखों में कमी भी है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि वैवाहिक सुख पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो वैवाहिक सुख कम जरूर है, लेकिन आप वैवाहिक सुखों का भी, चाहे लघु मतलब थोड़ी आंशिक तौर पर ही सही, पार्शली सही, लेकिन उसका आप लाभ जरूर लेते रहेंगे। आगे बात करते हैं कि आप मैरिड कपल्स हैं और मैरिड होने के बाद भी आप कहते हैं कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है। प्रिय साथियों, अब आप ने ये तो बता दिया कि अफेयर तो हमारा चल रहा है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि जी आप ये बताइए कि नवंबर 2023 में जो हमारा अफेयर है उसकी स्थिति कैसी रहेगी, उनके हालात कैसे रहेंगे, हम क्या वो अपनी उस मित्रता को या अपने उस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आपसे बता चुका हूँ कि वैवाहिक जीवन में तनाव है, ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ आपसे। और ये तनाव भी जो है आपके इस एक्स्ट्रा अफेयर्स के चक्कर में ही है। वो अलग बात है कि चीज़ें को गुरु बृहस्पति संभाल रहे हैं, और ये खाली उधर आपकी मैरिड लाइफ में ही चीज़ों को नहीं संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस नवंबर के महीने में आपके दिल और दिमाग में ये बातें भी आएंगी कि यार एक तरफ आप डबल माइंडेड रहेंगे, एक तरफ तो आप उसको एंजॉय करना चाहेंगे उस रिलेशनशिप को पूरी तरह से, लेकिन दूसरे ही पल अगर कुछ कदम आगे बढ़ाने की सोचेंगे तो उसी समय आपके दिमाग में ये भी चीज़ आएगी कि छोड़ो भाई, पहले ही मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब्ड है और इसको आगे और मैं कैरी ऑन नहीं करना चाहता।
तो इसीलिए इसको अभी ठंडे बस्ते में ही रखते हैं रिलेशनशिप को अभी ज़्यादा। तो आप बृहस्पति आपको भी रोकेंगे आगे बढ़ने से, अपनी उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को करने के लिए। आप स्वयं पर ही अंकुश लगाएंगे, कोई आपको समझाने के लिए नहीं आएगा, कोई बताने के लिए नहीं आएगा कि भाई ये काम खराब हो रहा है, या तो आपकी मैरिड लाइफ जाएगी, ख़त्म होगी, स्पॉइल होगी, या फिर या तो इसी को मेंटेन कर लो या उसी को कर लो। ऐसा कोई समझाने बताने नहीं आएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आएंगी। और आप कोई भी ऐसा स्टेप लेना पसंद नहीं करेंगे, नहीं लेना चाहेंगे कि जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको नुकसान अपने जीवन में उठाना पड़े इस बात, इन ऐसी चीज़ों को लेकर के। ग्रहों का इशारा स्पष्ट रूप से इस ओर है। मैंने ये नहीं कहा कि जिसके साथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो आपको छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी, या आप उसको छोड़ देंगे। आप छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन आप आगे कदम बढ़ाएंगे भी नहीं। एक जिसको कहते हैं ना बीच में एक पॉज, वो पॉज बना रहेगा। और ये अभी चलेगा कुछ टाइम तक, और नवंबर में तो चलेगा ही चलेगा। नवंबर की तो हम बात कर ही रहे हैं। अब अंत में बात करेंगे कि मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं जो, तो क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको कुछ गेन होगा इस नवंबर में? तो साथियों देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी आरंभ में कि ग्रहों की स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार होते हुए हम देख रहे हैं, और ये उन ग्रहों की स्थिति में सुधार का ही नतीजा है कि जो रिजल्ट्स अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग पहलुओं पर, तो उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। एकदम पूरी तरह से नेगेटिविटी नहीं है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति में सुधार हो रहा है, आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अब जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अब मान लीजिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप पहले बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे, लेकिन चलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला सीन भी आपको देखने को मिला, और वो भी आप देख पा रहे हैं। और अब आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई किसी भी तरह मेरा अपने उस पुराने मित्र के साथ दोबारा से पैचअप हो जाए, सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह रहा हूँ कि जो वो आपका मित्र है, अभी मित्र की भी बात करूंगा लेकिन पहले आपकी कर लेता हूं। अभी माह के आरंभ से लेकर माह के ठीक मध्य तक एक तो आप बहुत, जिसे कहते हैं व्यक्ति टूट जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, मन उसका अशांत रहता है। तो अभी कुछ ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं या गुजरना पड़ेगा आपको माह के आरंभ से नवंबर के मध्य तक। हालांकि आपका जो अपना एक इंटेलिजेंट माइंड है, वो जरूर कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक तरीके से आपको प्रेशराइज करेगा कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, अपने आप को संभालो। और आप अपने आप को संभालने की कोशिश भी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से कर सकें और मन अपना शांत कर सकें, और ये इसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी महामध्य के उपरांत। महामध्य के बाद से आपका माइंड काफ़ी चेंज भी होगा, आप अपने आप को भी संभाल पाने में समर्थ रहेंगे, पूरी तरह से समर्थ रहेंगे, और अपने आप को तो संभालेंगे ही। और उसके बाद जब सामने देखेंगे, तो अगर आप अपने मित्र की तरफ को देखेंगे, तो मित्र की तरफ से भी ये बात जो हम बताने जा रहे थे वो बता रहे हैं। अब आप आगे स्टेप लेते हैं नहीं लेते हैं, ये डिपेंड तो आप पर करेगा साथियों, कि आप कितना आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बात कर रहा हूँ अब आपके मित्र को लेकर के, अभी तो मैं कर रहा था आपको लेके महामध्य। वैसे ना आपका जो मित्र है वो तो आपकी, अगर मैं जो बोलने जा रहा हूँ
ग्रहों के आधार पर वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि वो तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो आप रहेंगे और हैं कि आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उनको संपर्क करें, उनसे बात करें। लेकिन ये भी बता दें कि अगर आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और आप उनसे अगर मिलने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से उधर से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। ये वो समय है। अब 4 नवंबर के बाद से इस स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है और आपके मित्र का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना और अपने उस मित्र के साथ मित्रता को कायम रखना, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपके मित्र का एक अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके मंथली लव राशिफल की बात, जो कि नवंबर 2023 का है। साथियों, हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इस लव राशिफल को लेकर के जो चर्चा अभी आपके साथ हमने की है, मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अगर ये चर्चा आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ पर ये अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ें अच्छा है, तो आप निश्चित हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि लोग इसका जानकारी का लाभ ले पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं वे सभी वीडियोज़ नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आप जो बेल आइकन है उसको ज़रूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से भी इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।